देखिए हमारा जो स्केलेटन है वो बेसिकली फ्रेमवर्क है 206 बोन्स का। तो आवर स्केलेटल सिस्टम इज फ्रेमवर्क ऑफ 206 बोन्स। और यहाँ पे हमारे अंदर बोन्स को बनाने के लिए, बोन्स बेसिकली हार्ड इनका मैट्रिक्स होता है, ये हार्ड होती हैं, रिजिड होती हैं, क्योंकि देयर इज प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस। कैल्शियम का प्रेजेंस होने की वजह से बोन्स रिजिड होती हैं, हार्ड मैट्रिक्स होता है इनका। और जो दूसरे हमारे बोन्स के साथ साथ एक और चीज होती है जिन्हें कार्टिलेज कहा जाता है। कार्टिलेज भी बोन्स को आर्टिकुलेट करने में, आर्टिकुलेट मतलब जोड़ने में मदद करती हैं। तो कई जगहों पे कार्टिलेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो कार्टिलेज होते हैं ये प्लाइबल होते हैं। प्लाइबल का मतलब है ये थोड़े से फ्लेक्सिबल होंगे, और इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होने का कारण है यहाँ पे कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स का प्रेजेंस होना। यहाँ पे कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से कार्टिलेज प्लाइबल या फ्लेक्सिबल होंगे। और यहाँ पे बोन्स तो है ही हैं, साथ में कुछ कार्टिलेज भी हैं जो हमारे इस स्केलेटल सिस्टम को बनाने में रोल प्ले करते हैं। अगर कार्टिलेज ना होते तो ये फ्रेमवर्क एक साथ ना जुड़ पाता। अब हमें बात ये करनी है कि ये जो टोटल बोन्स है हमारे अंदर, उनको कैसे कैटेगराइज किया गया है। तो बेटा हमने जो हमारे अंदर टोटल 206 बोन्स हैं उनको दो मेन कैटेगरी में बांट दिया है। सबसे पहला होता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, और दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अब ये जो एक्सियल और अपेंडिकुलर है, इन दोनों में डिफरेंस ये होने वाला है कि जो एक्सियल वाला पार्ट है इसके अंदर टोटल हमारी 80 बोन्स आती हैं, 80। और अपेंडिकुलर के अंदर टोटल 126 बोन्स हैं। टोटल 126 बोन्स हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर होती हैं। अब ये जो एक्सियल सिस्टम स्केलेटन के अंदर हमारी बोन है, इस एक्सियल स्केलेटन में किस किस चीज को कंसीडर किया जाता है। इसमें सबसे पहला पार्ट हमारा स्कल आएगा। स्कल के अंदर टोटल 29 बोन्स होंगी। उसके अलावा इसमें वर्टिब्रा आएगा या वर्टिब्रल कॉलम होंगे जिसमें टोटल 26 बोन्स होंगी। उसके अलावा इसके अंदर एक स्टर्नम होगा और यहाँ पे 12 पेयर रिब्स होती है। ये सारी की सारी बोन्स टोटल हमारी इस एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर कंसीडर की जाती हैं। अब इस स्केलेटन के अंदर भी अगर 29 बोन्स का ब्यौरा देखा जाए कि 29 बोन्स कहाँ पे हैं, तो इस स्कल के अंदर जो क्रेनियम वाला पार्ट है, मतलब हमारा जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाला ये ब्रेन बॉक्स है, दिस इज नोन एज क्रेनियम। ये टोटल 8 बोन्स का बना होता है, 8। ये टोटल 8 बोन्स होती हैं इसके अंदर। उसके अलावा बेटा हमारी फेशियल बोन्स की बात करें जो हमारे फेस को बना रही है, तो वो टोटल होती है 14। उसके अलावा 6 बोन्स हमारी ईयर ऑसिकल्स में होती हैं। ईयर ऑसिकल्स 3 बोन से मिलकर बने हुए, एक मेलियस, इनकस और स्टेप। एक ईयर में 3 होती है, तो दोनों ईयर में मिला के कितनी हो जाएंगी टोटल 6। तो हमारे ईयर ऑसिकल्स में आ जाएंगी मेलियस, इनकस और स्ट्रिप्स। ये टोटल एक, लेकिन टोटल मिला के इनका 3 है, लेकिन बोथ ईयर में ये हो जाएंगे टोटल 6। और एक बोन हायोइड बोन होती है। हायोइड बोन इकलौती ऐसी बोन है जो किसी भी दूसरी बोन से नहीं जुड़ी हुई। ये हमारे बेस ऑफ टंग पे प्रेजेंट होती है, यहाँ पे इसे टंग बोन भी कहते हैं। यू शेप होती है ये बोन, नीचे की तरफ होती है, हायोइड बोन कहते हैं इसे। एक बोन ये हो गई। तो टोटल गिन लीजिए
14 और 8 22, 22 और 6 28 एंड 1 29। 29 बोन से हमारा स्कल मिलके बना हुआ है। अब इस क्रेनियल बोन की भी बात करें तो 8 बोन्स के नाम हैं, कौन कौन से हैं? तो इसमें से एक बोन फ्रंटल होती है, 2 बोन्स पैराइटल होंगी, 2 ही टेम्पोरल होंगी, 2 ही पैराइटल होंगी, 2 बोन्स यहाँ पे टेम्पोरल होंगी। उसके अलावा एक बोन यहाँ पे ऑक्सीपिटल होगी, एक यहाँ पे एथिमॉइड और एक यहाँ पे होगी स्फेनॉइड। स्फेनॉइड। तो टोटल 8 बोन्स है जो हमारे क्रेनियम को बनाने का काम कर रही हैं। 2 और ये 4 8 हो गई। ठीक है, अब वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर आ जाते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम को मैं नीचे की तरफ लिखूंगा यहां से। तो मैंने बताया कि जो वर्टिब्रल कॉलम है या वर्टिब्रा है, इसमें टोटल 26 बोन्स हैं। इसमें से बोन्स को भी नाम दिए गए हैं। पहली जो हमारी बोन्स हैं उन्हें सर्वाइकल बोन्स कहते हैं, जो जस्ट स्कल से नीचे निकली हुई है, और वो होती है टोटल 7। तो यहाँ पे 7 सर्वाइकल होंगी। सर्वाइकल के नीचे वाला जो बोन्स होती हैं उन्हें थोरैसिक बोला जाता है। तो 12 थोरैसिक होती हैं। उसके नीचे 5 बोन्स लंबर रीजन में आएंगी, तो L5 हो जाएगा। उसके अलावा एक बोन फ्यूज होती है जिसे सैक्रल बोन कहते हैं, और एक कॉकेक्स या कॉकेजियल बोन होती है। जो भी फ्यूज होती है वो भी एक ही होती है। तो अगर आप इन्हें काउंट कर ले, 12 7 19 5 24 25 और 26, 26 बोन्स हमारी ये हो गई। अब ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, इस वर्टिब्रल कॉलम का हमारा काम क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, जो वर्टिब्रा होती हैं हमारी, जितनी भी वर्टिब्रा हैं, ये वर्टिब्रा अंदर से हॉलो होती है। जैसे अगर मैं किसी वर्टिब्रल बोन को बनाऊं तो वो चारों तरफ से कैसी होंगी, वो इस तरीके से बोनी प्लेट होती है, बीच में से ये खाली होती है, बीच में से हॉलो होती है। और ये जो हॉलो रीजन है, इसके थ्रू क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड पास हो रही होती है। मतलब हमारी बॉडी की जितनी भी नर्व्स हैं वो आके स्पाइनल कॉर्ड से मर्ज करेंगी, और वो स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन तक पहुंचती है किसके थ्रू, इस बीच वाला जो खाली रीजन होता है, हॉलो रीजन, इन सारी वर्टिब्रल कॉलम्स के। और ये सारी वर्टिब्रल कॉलम एक दूसरे से कार्टिलेज की मदद से, कार्टिलेज पैड की मदद से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड होती हैं, और उसी की वजह से वहां पे कार्टिलेज जॉइंट बन पाता है और उससे हमें स्लाइट फ्लेक्सिबिलिटी मिल पाती है। इसी की वजह से हम लोग अपनी जो बैकबोन है उसे मूव कर पाते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि वहां पे कार्टिलेज जॉइंट होते हैं, लेकिन उसमें पूरा मूवमेंट ज्यादा नहीं होता है, लिमिटेड मूवमेंट हो पाता है। और दूसरा, वर्टिब्रल कॉलम की बात करें जाए तो वर्टिब्रल कॉलम हमारे हेड को आर्टिकुलेट करने का काम करती है। मतलब जो हमारा हेड है वो इसी वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है, जो सबसे पहली सर्वाइकल बोन होती है उसका नाम होता है एटलस। क्या नाम होता है उसका, एटलस। तो यहाँ पे जैसे ये किसी पर्सन का स्कल है, तो स्कल के साथ में जो पहली वर्टिब्रल बोन है उसका नाम मैं कह रहा हूं एटलस है। तो एटलस में इस तरीके से ना, ये इस तरीके से यहाँ पे आर्टिकुलेट करने के लिए बोन्स होती हैं, और ये जाके फिट हो जाती है स्कल के अंदर। कॉन्डाइल्स बने होते हैं 2, जिसमें जाके ये एटलस फिट हो जाएगी इस तरीके से। मेरी बात समझ पा रहे हो, ये इसके ऊपर बोन के रिजेस बने हुए हैं एटलस बोन के ऊपर, और ये जाके क्या करेगा, जो स्कल के अंदर कॉन्डाइल बने होते हैं, कॉन्डाइल्स, उन कॉन्डाइल में ये एटलस वाला पार्ट फिट हो जाएगा। जैसे लीगो वो होती है घर बनाने वाला, वो देखा होगा आपने, छोटे छोटे गेम्स तो वो बचपन में उन्हें खूब फिट कर देते थे तो वो सही हो जाता था। तो इसी टाइप का उस चीज को आर्टिकुलेट करना कहते हैं। मतलब जैसे किसी एक के अंदर किसी चीज को फिट कर दो तो दैट यू थिंक यू हैड आर्टिकुलेटेड दैट थिंग इनसाइड इट। तो यहाँ पे जो एटलस है इसको आपने इसके अंदर आर्टिकुलेट किया है, फंसाया है उसके अंदर, ठीक है। और जो स्कल है उसके अंदर 2 कॉन्डाइल हैं, तो इसीलिए हम लोग स्कल को डाइकॉन्डलिक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डाइकॉन्डलिक नाम देते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, डाइकॉन्डलिक, क्योंकि 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स हैं पीछे की तरफ जिसमें वर्टिब्रल कॉलम जाके फिट हो रहा है,
और इसी वजह से हम अपने हेड को पोजीशन कर पा रहे हैं। और एटलस के नीचे एक और बोन होती है जिसे कहा जाता है एक्सिस। क्या कहा जाता है? एक्सिस। एक्सिस और एटलस के बीच में मूवमेंट होता है, मतलब जो हम लोग अपनी गर्दन घुमाते हैं ना, वो बेसिकली एटलस नहीं घूमती है, एटलस तो उसके साथ ही फिट है, एक्सिस और एटलस के बीच का मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से हम लोग अपने हेड के अंदर रोटेशन कर पाते हैं। और ऐसा एक जॉइंट है जिसे पाइवेट जॉइंट कहा जाता है, आगे पढ़ाया जाएगा, पाइवेट जॉइंट कहेंगे इसे। अब वर्टिब्रल कॉलम हो गया। ईयर ऑसिकल्स हमारे हैं ही 3। हायोइड बोन इकलौती बोन है जो किसी के दूसरी बोन के साथ में जॉइंट नहीं बनाएगी, इट डज नॉट फॉर्म एनी काइंड ऑफ जॉइंट विद एनी अनदर बोन। अब यहाँ पे अगर रिब्स की बात करें हम लोग, अगर हम लोग रिब्स की बात करें तो 12 पेयर रिब्स हैं। इन 12 पेयर रिब्स का जो जॉइंट है या आर्टिकुलेशन है वो कहाँ कहाँ पे होगा? तो आगे की तरफ हमारा जो वेंट्रल साइड है, ये एक बोन होती है स्टेर्नम। तो ये एक स्टेर्नम ये लिखी हुई है, इस स्टेर्नम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब ये एक ही बोन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। क्या इंपॉर्टेंट रोल है? जो हमारी रिब्स हैं वो पीछे की तरफ डोर्सल साइड में तो जाके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जुड़ती हैं। मतलब एक वर्टिब्रल कॉलम है, उसकी एक साइड में ऐसे रिब आके फिट हो गई, दूसरी तरफ से रिब आके इस तरफ फिट हो गई, और आगे की तरफ लगा हुआ है स्टेर्नम। तो जो रिब ऐसे करके गई, ऐसे घूम के, वो स्टेर्नम में यहाँ पे चिपक गई, और यहाँ से ये घूम के इधर लग गई। तो ऐसे करके क्या हो जाता है? एक बोनी केज बन जाता है, इधर से ऐसे लगना, इधर से ऐसे लग जाना, पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम, आगे की तरफ स्टेर्नम। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? तो यहाँ पे स्टेर्नम के साथ में 7 पेयर जो शुरुआत वाली रिब्स हैं वो ऐसे सीधी सीधी जुड़ी होती है स्टेर्नम के साथ में। और पीछे की तरफ जो होता है, इसमें 2 बोन्स को आर्टिकुलेट करने के लिए जगह दी होती है वर्टिब्रल कॉलम में, इसलिए उसे बाइसेफलिक कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? बाइसेफलिक। क्लियर है मेरी बात आपको? अब क्या होता है, इन 12 पेयर रिब्स में पहली 7 रिब्स तो क्या करती हैं? पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम से और आगे की तरफ स्टेर्नम से वो जुड़ी होंगी, ऐसे करके, ऐसे करके। आ रही मेरी बात समझ में? तो पहली 7 तो ऐसे ही जुड़ी होती है, बची हुई 8वीं 9वीं और 10वीं, 8th 9th एंड 10th पेयर, वो क्या करती हैं? पीछे की तरफ तो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ेंगी, लेकिन स्टेर्नम इतना बड़ा नहीं होता जितना बड़ा वर्टिब्रल कॉलम है। स्टेर्नम तो इतनी सी बोन से बीच में, और हमारा वर्टिब्रल कॉलम बहुत बड़ा है, तो वर्टिब्रल कॉलम के साथ तो सारी रिब्स जुड़ेंगी, लेकिन 7वीं रिब के बाद में 8वीं रिब के लिए स्टेर्नम के अंदर जगह नहीं है कि वो इसमें जुड़ सके। तो वो क्या करती हैं? वो एक कार्टिलेज की मदद से 7वीं वाली के ऊपर जुड़ जाती है आके 8वीं, और 8वीं के ऊपर 9वीं वाली जुड़ जाती है, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ जाएगी। 9वीं के ऊपर 10वीं जुड़ जाएगी और पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ जाएगी। तो जो रिब्स सीधा आगे स्टेर्नम से पीछा वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ती हो वो तो हो गई ट्रू रिब्स। और उसके बाद में 8वीं 9वीं और 10वीं पेयर ऑफ रिब्स जो डायरेक्टली स्टेर्नम से ना जुड़े, जो आके 7वीं पेयर रिब्स से हाइलिन कार्टिलेज की मदद से जुड़े, वो होती है हमारी फॉल्स रिब्स। और 11वीं और 12वीं पेयर रिब्स जो होती हैं वो कहीं नहीं जुड़ी होती, वो केवल और केवल वर्टिब्रल कॉलम से पीछे जुड़ी होंगी और आगे वो फ्रीली फ्लोट कर रही होती हैं। 11वीं और 12वीं जो होती हैं वो आगे की तरफ कहीं नहीं जुड़ी होंगी, बस वो यहां से आ रही हैं और यहां तक आ गई, बस। इनका काम होता है हमारी किडनी को प्रोटेक्ट करना, जो 11वीं और 12वीं पेयर रिब्स होती है, इसलिए उन्हें फ्लोटिंग रिब्स नाम देते हैं। वो केवल पीछे से जुड़ी होती है। और आपने सुना होगा या आपने कभी बॉक्सिंग खेली हो, तो बेसिकली जो बॉक्सर्स होते हैं वो इस रीजन को ज्यादा टारगेट करते हैं अपोनेंट के, क्योंकि ये बहुत स्मूथ जोन होता है। वो फ्लोटिंग रिब्स हैं, इसको तोड़ दिया जाता है, एक अगर अच्छे से पंच मार दिया जाए तो ये वाला रिब टूट जाती है आसानी से, इसीलिए वो लोग टारगेट करते हैं ऐसे रीजन्स को जो आसानी से टूट सके और उसे काफी पेन हो। तो फ्लोटिंग रिब्स को ज्यादा टारगेट करते हैं बॉक्सिंग के अंदर। तो ये फ्लोटिंग रिब्स होती हैं जो आगे की तरफ नहीं जुड़ी होंगी, आर्टिकुलेट बस पीछे होती है। और जो पहली 3 है, मतलब 8वीं 9वीं और 10वीं, वो आगे भी जुड़ी होती है। और इन्हें मैं लिख दे रहा हूं यहां पे। इसमें से फर्स्ट 7 रिब्स, 7 पेयर, इनिशियल 7 पेयर ट्रू रिब्स हैं। 8th 9th और 10th पेयर फॉल्स रिब्स हैं, और 11th एंड 12th पेयर
फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। ठीक है, अब देखो जो मेन ढांचा था, मेन ढांचा क्या, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स, ये पूरा जो इतना हिस्सा है ये सब तो आ गया किसमें, एक्सियल में। अब एक्सियल के साथ में लिम्स जुड़ी हुई हैं, 2 फोर लिम्ब और 2 हाइंड लिम्स, और 2 गर्डल हैं। गर्डल का मतलब ये वाला पार्ट इसमें आके लगेगा ना बॉडी में, तो वो जिस जगह पे लगेगा उसको गर्डल कहते हैं। जैसे हिप बोन जो है, मतलब ये जो फीमर है, फीमर आके हमारी बॉडी में किसी पॉइंट पे जुड़ेगी, उसे कह देंगे पेल्विक गर्डल। और जहां पे ये फोर लिम्ब की ह्यूमरस आके फिट होगी उस जगह को कह देंगे पेक्टोरल गर्डल। तो अपेंडिकुलर जो स्केलेटन है उसके अंदर हमारी दोनों लिम्स आएंगी और 2 गर्डल आएंगे, पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल। अब इसमें बोन्स कैसे कैसे होंगी, देखो सीधा सीधा सा हिसाब है। 30 बोन इसमें है, 30 एक हाथ में, तो दूसरे हाथ में टोटल मिला कितनी होगी, 60 हो गई। 30 बोन इसमें है 30 और 30 इसमें, कितनी हो गई 60। तो ये 60 और ये 60 कितने हो गए 120। अब बची कितनी 6 बोन्स, 126 है टोटल। 6 बोन्स में 4 बोन हो जाएंगी यहाँ वाली, एक बोन ये है, इसे कहते हैं कॉलर बोन या क्लेविकल, और एक ट्रायंगुलर शेप बोन ये है स्कैपुला। तो 1 और 2, 1 और 2 कितनी हो गई टोटल 4 बोन हो गई। और 2 बोन्स हमारे पेक्टोरल गर्डल को बना, पेल्विक गर्डल को बना रही है। केवल 2 बोन्स इस तरीके से जुड़ी हुई हैं फाइब्रस जॉइंट से, और उनके अंदर एक कैविटी बन जाती है जिसमें आके हिप बोन आर्टिकुलेट करेगी। अभी दिखाऊंगा मैं, डायग्राम से भी दिखाऊंगा, और कौन कौन सी बोन्स होंगी सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो देखिए अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर, ए लड़की इधर देख, सो के आई है तो बात करेगी आज। अपेंडिकुलर के अंदर 4 लिम्ब, फिर बतला रही है 30 इंटू 2 60। अब मैं आपको, आप एक हाथ के हिसाब से देखेंगे तो एक काउंट कर लीजिएगा, दोनों हाथों के हिसाब से 2-2 कर लीजिएगा। कैसे कर ले, चलो सबसे पहला 4 लिम्ब दोनों की मिला के सबसे पहली बोन होती है ह्यूमरस। ह्यूमरस एक होती है एक हाथ में, लेकिन दोनों हाथों में 2 होंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे रहा हूं मैं, 2 ह्यूमरस। उसके जस्ट नीचे वाली बोन को कहते हैं, 2 जो जुड़ी होती है रेडियस और अल्ना, उल्ना अल्ना, ठीक है, ये भी एक होती है, लेकिन दोनों हाथ में 2 हो जाएंगे। मतलब ये ह्यूमरस, ये यहाँ पे रेडियस और अल्ना, रेडियस बड़ी वाली, अल्ना छोटी वाली होती है। मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे रहे हैं क्योंकि दोनों हाथ की होंगे। तो मैंने आपको बताया कार्पल के आगे रिस्ट बोन आएंगी हमारी मेटाकार्पल, होंगी टोटल कितनी 5 1 2 3 5 होंगी या 5 नहीं होंगी। तो यहाँ पे आ जाएंगी मेटाकार्पल, वो हो जाएंगी 5, दोनों हाथ में मिला के इंटू 2 कर देंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद में आएंगी फेलेंजीज। फेलेंजीज तो याद रखना, फेलेंजीज के लिए ये जो 4 उंगलियां इसमें होती है 3 3 3 3 3 12 हो गई, 2 थंब में होती हैं केवल, 14। 3 बोन इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है और 2 इसमें है, तो 2 3 3 3 3 फेलेंजियल फॉर्मूला यही होता है याद रखने का। तो यहाँ पे फेलेंजीज हो जाएंगी, फेलेंजीज हो जाएंगी 14 और मल्टीप्लाई बाय कर दीजिए 2। तो अगर आप एक हाथ में गिनेंगे तो 14 5 19
19 और 8 27 और 3 30 हो जाएंगी। 30 इंटू 2 कर लीजिए आप, 60 हो जाएंगी। अब जिस तरीके से फोर लिम्ब के अंदर हमारी टोटल 60 बोन्स थी दोनों मिला के, हमारी हाइंड लिम्स में भी ऐसा ही कुछ हिसाब किताब होने वाला है। क्या हिसाब किताब होगा? तो देखिए हाइंड लिम्स के बारे में, हाइंड लिम्ब में भी 30 होंगी, इंटू 2 60 हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे बोन्स का नाम अलग अलग होगा और एक एक्स्ट्रा बोन आ जाएगी, एक जगह से एक बोन घट जाएगी। कैसे? सबसे बड़ी जो थाई बोन होती है उसे कहते हैं फीमर। फीमर के नीचे जो नी कैप होता है उसे कहते हैं पेटेला, और पेटेला के नीचे होती है, अबे ओए सिब्बनपुरा, बहुत असरा काटूंगा पकड़ के। पेटेला के नीचे क्या होगा? टिबिया और फिबुला। उसके बाद में एक बोन एक्स्ट्रा ये आ गई पेटेला वाली, यहाँ पे कोई नहीं थी ना, एल्बो कैप। नी कैप तो होता है, एल्बो कैप थोड़ी होता है। तो वो जो बोन एक यहाँ एक्स्ट्रा हुई है, एक वो बोन को आप जैसे यहाँ पे कार्पल 8 थी ना, तो वहां पे हो जाएंगी टार्सल। तो टार्सल्स में से घटा दीजिए, 4 नहीं रहपट मारूंगा, 7 होती है, 7 8 होती हैं कार्पल, 7 हो जाएंगी टार्सल्स। मेरी बात समझ में आ गई आपको? मतलब एक जो बोन इधर आई है वो आप एंकल में से घटा दीजिए उसे, वो 7 रह जाएंगे। बाकी फिर आ जाएंगे मेटाटार्सल और फेलेंजीज, सेम वही रहने वाला है। तो आइए लिख लेते हैं। सबसे पहले फीमर, फीमर 1 है, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दीजिए। फिर पेटेला है 1, उसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दीजिए। फिर टिबिया 1 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दीजिए। फिबुला 1 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दीजिए। फिर टार्सल 7 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दीजिए। मेटाटार्सल 5 इंटू 2 कर दीजिए। और पेलेंजीज इंटू 2 कर दीजिए। गिन लीजिए, 14 5 19 7 26 27 28 29 30। हाँ, यहाँ पे पेलेंजियल फॉर्मूला दोनों में ही 2 3 3 3 3 3 होगा। थंब में 2 होंगी, बाकी जितनी भी फिंगर्स हैं उन सब में 3 बोन्स हैं, चाहे हाइंड लिम्ब हो चाहे वो फोर लिम्स हो। अब इसके अलावा अपेंडिकुलर के अंदर आता है गर्डल। अब गर्डल होते हैं 2, गर्डल ये होंगे 2, एक पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल 2 बोन से मिलकर बना हुआ है। इसमें टोटल पेक्टोरल में 4 बोन्स होती हैं, टोटल 4 बोन्स होती हैं पेक्टोरल गर्डल में, जिसमें से देखो एक साइड की बात करी जाए तो एक क्लेविकल एक स्कैपुला, एक क्लेविकल एक स्कैपुला, तो 2 बोन इधर 2 बोन इधर। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक लिख रहा हूं क्लेविकल जो 1 होगी, और दूसरी लिख रहा हूं स्कैपुला जो 1 होगी, लेकिन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं 2 से, तो टोटल मिला के इनका हो जाएगा 4। अब ये जो क्लेविकल और स्कैपुला है ना, ये क्या करती हैं, ये दोनों जब जुड़ती हैं तो वहां पे एक पॉइंट बनता है, उसे एक्रोमियन कहते हैं, एक्रोमियन। और एक्रोमियन के नीचे कैविटी बन जाती है जिसे हम लोग ग्लेनॉइड कैविटी कह देते हैं। ठीक है, ग्लेनॉइड कैविटी। उसी ग्लेनॉइड कैविटी में क्या होता है, ये जो ह्यूमरस बोन होती है इसका हेड वाला पार्ट उसमें आके फिट हो जाता है। मतलब वो एक इस तरीके का स्पेस बनता है जिसमें ऐसे करके कप शेप, जिसमें जो ह्यूमरस का हेड है वो आसानी से फिट हो सके और फिर वो आसानी से हाथ मूव भी कर सके। ऐसे जॉइंट को हम लोग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी कहते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होगा, पेक्टोरल गर्डल में आपको कौन सी कैविटी मिलेगी, ग्लेनॉइड, ग्लेनॉइड कैविटी। और ये जो ग्लेनॉइड कैविटी है, ये ग्लेनॉइड कैविटी के अंदर कौन आर्टिकुलेट करेगा आके, ह्यूमरस का हेड वाला पार्ट, ह्यूमरस हेड इसी के अंदर आर्टिकुलेट करेगा। आर्टिकुलेट का मतलब आप समझ लीजिए फिट हो जाना। ठीक है जी। अब नीचे वाली बोन्स पे आ जाते हैं जो हमारे पेल्विक रीजन में, जिसमें आके ये फीमर फिट हो रहा है, उसे कहते हैं हम लोग पेल्विक गर्डल। उसे नाम दे रहा हूं मैं पेल्विक गर्डल।
पेल्विक गर्डल में टोटल 2 बोन्स होती हैं। अच्छा, लेकिन इसमें से जो एक बोन है वो 3 बोन से मिलके बनी है। एक बोन 3 बोन से फ्यूज होके बनी है। टोटल एक है, एक साइड, एक है एक साइड, दोनों बीच में जुड़ी हुई हैं फाइब्रस जॉइंट से। क्लियर है मेरी बात? तो ये वाली जो बोन है और ये वाली जो बोन है, ये वाली भी 3 से मिलके बनी हुई है और ये वाली भी 3 से मिली हुई है। और इन 3 बोन का नाम है इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। 3 बोन्स इधर इलियम, इस्चियम, प्यूबिस एक बोन को बना रही है और इलियम, इस्चियम, प्यूबिस इधर बना रही है और ये दोनों बोन ऐसे जुड़ जा रही है और इनमें भी एक डिप्रेशन है। अच्छा, जिस पॉइंट पे ये तीनों बोन फ्यूज होती हैं उस जगह पे एक कैविटी बन जाती है, जैसे यहाँ पे बनी थी ना ग्लेनॉइड, वहां पे बनती है एसिटाबुलम और एसिटाबुलम में क्या होगा, फीमर वाला पार्ट आके फिट हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे पेल्विक गर्डल के अंदर 2 बोन्स हैं और ईच बोन is made up of 3 bones, 3 fused bone, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। और ये दोनों बोन, both bones fused by fibrous joint और इलियम, इस्चियम और प्यूबिस जहां पे फ्यूज हो रहे थे वहां पे कैविटी बनी थी जिसे मैं एसिटाबुलम कहूंगा और इसी एसिटाबुलम में फीमर आर्टिकुलेट करेगी। तो ये हमारी सारी बोन्स कवर हो गई। जितनी बोन्स हमें यहाँ पे पढ़नी थी वो सारी बोन्स मैंने एक हिसाब खाते में आपके सामने इस जगह पे लिख दी हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, वहां पे भी बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट सबसे ऐसे जॉइंट है हमारी बॉडी में जिनमें सबसे ज्यादा फ्री मूवमेंट होता है। मतलब सबसे ज्यादा फ्री मूवमेंट, मतलब आप सर्कुलर रोटेशन कर लीजिए, आप जिस भी तरीके का मूवमेंट आप करना चाहें ये जॉइंट्स आपको करवाने में मदद कर सकते हैं। मेरी बात आपको क्लियर है? तो ये तो रही बोन्स का हिसाब किताब। अब ये जो मैंने आपको बताया, सबसे पहला 206 बोन है, कुछ कार्टिलेज है जो आपके पूरे बोन के फ्रेमवर्क को बना रहे हैं। हार्ड मैट्रिक्स कैल्शियम सॉल्ट की वजह से, कार्टिलेज प्लाइबल मैट्रिक्स है कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट की वजह से। यहाँ पे इन्होंने ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को 2 हिस्सों में बांट दिया है। ये पूरा हिस्सा एक्सियल है, जो नीला कर रखा है वो समझ लीजिए आप। तो ये वाला एक्सियल, उधर वाला अपेंडिकुलर। एक्सियल में हेड, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स, ये सारे पार्ट कवर हो रहे हैं। अपेंडिकुलर में फोरलिम्स, हाइंड लिम्स, पेक्टोरल और पेल्विक, ये सारे के सारे गड्डल इसमें कवर होते चले जा रहे हैं। उसके अलावा डरा क्यों रहा है भाई? इधर देखो, स्कल में टोटल 29 बोन है जिसमें 22 बोन्स आपकी स्कल के अंदर है और एक हायोइडा और ईयर ऑसिकल्स आपकी 6 है, 3:2। और स्कल के अंदर 22 को बोला गया है, मतलब 8 बोन क्रेनियल और 14 बोन्स हमारी क्या हो जाएंगी, फेशियल बोन्स हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्रेनियल बोन्स के बारे में बताया हुआ है, फ्रंटल 1, पैराइटल 2, टेम्पोरल 2, ऑक्सीपिटल 1, स्पेनॉइड 1, एथेमॉइड 1, ये सारी की सारी बोन्स है। फेशियल मेरे हिसाब से सिलेबस में शायद गिवन नहीं है, चलिए इसे भी बता देता हूँ फिर। देखिए, फेशियल बोन में सबसे पहले तो आ जाएगी नेजल बोन, फिर उसके बाद में अंदर की तरफ आपकी दे रखी है लैक्रिमल बोन। तो आपकी 2 नेजल हैं, उसके बाद में 2 लैक्रिमल्स हैं, एक इस साइड एक इस साइड, टोटल 4 हो गई। अभी 14 गिननी है हमें, 2 नेजल 2 लैक्रिमल। उसके अलावा ऊपर वाला जो पार्ट है ये जिसमें टीथ एम्बेडेड है ये है मैक्सिला, और नीचे वाला है जिसमें हमारे नीचे वाले टीथ एम्बेडेड उसे कहते हैं मैंडिबल। तो यहाँ पे 2 मैक्सिला हो जाएंगे, ऊपर एक हाफ और इधर हाफ। और कहाँ गए मैंडिबल, ये एक बड़ी बोन जो नीचे दे रखी है ये पूरी की पूरी मैंडिबल में आ जाएगी। उसके अलावा ये जो आंख के साइड में ये वाली जो बोन है ये वाली, दिस इज जाइगोमेटिक बोन, और 2 जाइगोमेटिक हो जाएंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। उसके अलावा जो पैलेटाइन बोन है, इसमें कहाँ दी है पैलेटाइन, पैलेटाइन पैलेटाइन नहीं, पैलेटाइन बेटा नीचे की तरफ होती है पैलेटाइन बोन्स, इसमें शो नहीं कर रखी इन्होंने पैलेटाइन।
फिर इन्होंने इंफीरियर नेजल दे रखी है, वो भी इसके अंदर शो नहीं हो रही है, वो इंटीरियर होगी। और एक वोमर दे रखी है, वो भी इसमें शो नहीं हो पा रही है। तो कौन कौन सी बोन यहाँ पे शो नहीं हो पा रही है? पैलेटाइन, इंफीरियर नेजल और वोमर। वो मैं आपको दूसरे डायग्राम से अभी दिखा दूंगा, 3 बोन्स को दूसरे डायग्राम से दिखा दूंगा। अब अच्छा, यहाँ पे दिखा रखा है, यहाँ पे दिखा रखा है, चलो यहाँ पे है। मतलब ऊपर वाले का जो ऊपरी हिस्सा है ना, ये ऊपर वाला, मतलब नोज के नीचे और माउथ में जो ऊपर वाला फ्लोर है, दैट इज नोन एज पैलेटाइन रीजन। वहां पे एक बोन होती है, तो वो बोन है पैलेटाइन। और वोमर है ये जो नेजल ऊपर थी ना बोन, उनके बिल्कुल बीच में एक छोटी सी बोन है, इसे वोमर नाम दे दिया गया है, दैट बोन इज वोमर। और इंटरनल नेजल वो अभी भी नहीं दिखाई दे रही, खैर वो भी देखेंगे अभी। ये बेटा ये वाली जो नीचे यू शेप बोन है, जो फ्लोर ऑफ बकल कैविटी पे मिलती है, वो है कौन सी? हायोइड बोन। मतलब यहाँ पे जहाँ खत्म होगा ये हायोइड बोन। ऑसिकल्स में बेटा ये 3 बोन्स हैं, मेलियस, इनकस और स्टेप। सबसे छोटी बोन्स है हमारी बॉडी की, जो ईयर ऑसिकल्स के साथ में जुड़ी होती है, ठीक है। और ये तीनों बोन्स इस पैटर्न में जुड़ी हुई हैं। इनको अगर डिसअसेंबल कर दिया जाए तो इस तरीके से ये तीनों बोन्स मिलेंगी, तो 2 2 2 मतलब दोनों कानों में मिला के 6 हो जाएंगे। उसका पूरा एक मैकेनिज्म है बेटा, पढ़ाया जाएगा कभी, हालांकि रिलेटेड है लेकिन मैं पढ़ा दूंगा अगर समय मिल पाया तो। एक तो ईयर और एक आई, 2 चीजें हैं जो डिलीटेड हैं, अगर समय मिल जाएगा तो पक्का करा दूंगा उसे। अब इधर देखिए, इन्होंने बताया कि हेड जो आर्टिकुलेट कर रहा है वो पहली वर्टिब्रा के ऊपर कर रहा है, जिसका नाम क्या है? एटलस। और ये किस में आर्टिकुलेट कर रहा है? इस स्कल के नीचे 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होते हैं, इसलिए स्कल क्या होगा? डाइकोन्टिलिक हो जाएगा। और यहाँ पे टोटल हमारी वर्टिब्रा है 26। सबसे पहली शुरुआत वाली 7 जो हो जाएगी वो सर्वाइकल है। इसका फॉर्मूला है, याद रखना, C7 T12 L5 S1 C1। मैं फिर से बोल रहा हूँ, C7 7 सर्वाइकल, T12 12 थोरैसिक, L5 5 लंबर, 1 सैक्रल, S1 और लास्ट है कोकेजियल टेल बोन जिसे कहते हैं, दैट इज ऑल्सो 1 C1। तो ये हो जाएंगी C7 T12 L5 S1 C1। क्लियर है मेरी बात आपको? कॉकिक्स ये रही, टेल बोन कहते हैं, और सैक्रल ये, दोनों बोन फ्यूज्ड बोन है। और उससे ऊपर वाला रीजन लंबर रीजन होता है बेटा, उससे ऊपर थोरैसिक रीजन है और सबसे ऊपर सर्वाइकल है, और सर्वाइकल वाला पार्ट ही हेड से जाके मर्ज करेगा। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स होती है बेटा वो इस तरीके से होती है, मतलब ये तो आपको दिखाया हुआ है इस व्यू में, अगर इनको नीचे की तरफ से देखा जाए तो बीच में से ये न्यूरल कैनाल पास हो रही होती है, जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड जाएगी हमारी। तो यहाँ पे क्या बताया है कि वर्टिब्रा के अंदर एक सेंट्रल हॉलो पोर्शन होता है, न्यूरल कैनाल, जिसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड पास होगी। दूसरा काम, हाँ एक पॉइंट जो मैं बताना भूल गया, कि हमारे जितने भी मैमल से अर्थ पे हैं सबके अंदर सर्वाइकल बोन्स का नंबर फिक्स है, सब में 7 होंगे, चाहे वो चूहा हो, चाहे वो रैट हो, कोई भी, एवरी मैमल, जो भी क्लास मैमेलिया से बिलोंग करेगा उसके अंदर सर्वाइकल बोन्स का नंबर फिक्स है, दैट इज 7, जो सबके अंदर रहने वाला है, वही दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है। और उसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को और सपोर्ट करता है हेड को, और इसके अलावा एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है किसके लिए? रिब्स के लिए। तो इट इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर रिब्स एंड मस्कुलेचर ऑफ बैक। ये सारे के सारे हमारे स्पाइनल कॉर्ड, सॉरी इस वर्टिब्रल कॉलम के, वर्टिब्रा के फंक्शन होंगे। एक इकलौती फ्लैट बोन जो वेंट्रल मिडलाइन ऑफ थोरैक्स में प्रेजेंट होती है उसे हम स्टर्नम कहेंगे या ब्रेस्ट बोन कहेंगे, और उसके साथ में जुड़ी होंगी रिब्स। रिब्स को हम लोगों ने 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। पहली जो 7 रिब्स हैं, फर्स्ट जो 7 है ये ट्रू रिब्स हैं, 8वीं 9वीं और 10वीं देखिए ये डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं जुड़ रही हैं, ये जाके जो पुरानी रिब्स हैं उनसे जुड़ रही हैं, और ये जो लगा हुआ है इनके साथ में कौन सा? हाइलिन कार्टिलेज है, इसलिए ये तीनों क्या हो जाएंगी? फॉल्स। और ये देखिए फ्लोटिंग रिब्स जो केवल पीछे जुड़ी हुई है, आगे की तरफ कहीं से नहीं जुड़ी होती है, इन्हें हम लोग कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। अब 4 लिम्स के बारे में सुन लीजिए। 4 लिम्स में 13 to 2 टोटल 60 बोन्स थी, जिसमें 1 ह्यूमरस, 1 रेडियस, 1 अल्ना, 8 कार्पल, 5 मेटाकार्पल और 40 फैलेंजीज यहाँ पे थी। तो अगर आप बोन देख पाए तो
तो ये सबसे बड़ी बोन ह्यूमरस है, यहाँ पे ये वाली अल्ना है और ये वाली रेडियस है। और उसके अलावा ये जो 8 बोन्स यहाँ पे छोटी छोटी दिख रही हैं, ये सारी की सारी रेस्ट बोन या कार्पल हैं, और ये 5 बोन शुरुआत वाली क्या है, मेटाकार्पल हैं। और उसके अलावा अगर आप देख पाओ थंब में मेटाकार्पल के अलावा एक और 2 बोन है, बाकी चारों की चारों हमारी जो फिंगर्स हैं उन सब में आपको 3-3 बोन्स देखने के लिए मिल पाएंगी। इसीलिए इनका जो फॉर्मूला मैंने बताया था 2 और 3-3-3-3-3 बताया था। अब इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताई थी बोन्स फोरलिम में, हाइंड लिम्ब में भी होंगी, जिसमें टोटल 60 बोन्स हैं। एक थाई बोन फीमर है, एक पेटिला है, दैट इज नी कैप, टिबिया एंड फिबुला एक एक होगी, टिबिया बड़ी वाली और फिबुला उसके साथ में जो छोटी वाली बोन जुड़ी होती है। उसके अलावा जो हमारी एंकल बोन है, टार्सल जिन्हें कह रहे हैं, जैसे यहाँ पे कार्पल्स थी वो 7 हैं, मेटाकार्पल्स 5 होंगी और फेलेंजीज हमारी टोटल 14 होंगी। उसके अलावा आता है गिर्डल। गिर्डल में सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग पेक्टोरल गिर्डल की। पेक्टोरल गिर्डल वो वाला पॉइंट है जहाँ पे आके ह्यूमरस फिट होगा। तो यहाँ पे एक कॉलर बोन थी एक साइड में, दूसरी तरफ भी एक थी, तो टोटल 2 कॉलर बोन हो जाएंगी और स्कैपुला जो शोल्डर ब्लेड है ट्रायंगुलर शेप का, ये आपकी 2 हो जाएंगी। अब इनमें यहाँ पे अगली बात बताई हुई है कि स्कैपुला एक लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होती है जो डोर्सल पार्ट ऑफ थोरैक्स बिटवीन 2nd एंड 7th रिब के अंदर प्रेजेंट, बीच में प्रेजेंट होगी, दूसरी और 7वीं रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है। और स्कैपुला स्लाइटली एलिवेटेड होती है एक रिज पे, जिस पॉइंट को हम लोग स्पाइन कह रहे हैं, और उसी के ऊपर जो है आपको प्रोजेक्ट होते हुए एक जगह मिलेगी जिसे हम लोग एक्रोमियन कहेंगे। और क्लेविकल वाला पार्ट इसी एक्रोमियन के अंदर, स्कैपुला के अंदर फिट हो जाएगा। मतलब अगर आप यहाँ पे देख पाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्लेविकल आगे की तरफ से आ रही है और स्कैपुला का ये वाला जो पॉइंट है जिसे हम लोग एक्रोमियन प्रोसेस करें, इसके अंदर आके ये ऐसे फिट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट इसमें फिट हो जाएगा और उसके बाद में ये जो ह्यूमरस का हेड है, ये कैविटी के अंदर, ये वाली जो कैविटी है जिसमें ह्यूमरस हेड फिट होगा, तो क्लेविकल आर्टिकल एक्रोमियन में तो क्लेविकल वाला पार्ट आर्टिकुलेट करेगा, और एक्रोमियन के नीचे कौन सी कैविटी बनेगी, ग्लेनॉइड कैविटी बनेगी, और जिसमें हेड ऑफ ह्यूमरस फिट होगा और हमारा शोल्डर जॉइंट फॉर्म हो जाएगा। और इसी तरीके से पेल्विक गिर्डल में टोटल 2 बोन्स होंगी और दोनों को कॉक्सल बोन कहते हैं, और हर एक बोन 3 बोन से मिली है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, 3 बोन्स। तो देखिए इधर ये 3 बोन हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ये तीनों जहां फ्यूज हुई वहां पे एक कैविटी बन गई, और ये है एसिटाबुलम। और देखो इधर देखो, ये तीनों बोन एक, तीनों बोन एक, ये आ गई सैक्रम, ये हो गया कॉक्सिक्स, ये फ्यूज हो जाते हैं एक साथ और ये कुछ ऐसा सा दिखाई देगा, और इनके बीच में यहाँ पे फाइब्रस कार्टिलेज लगा हुआ है जो दोनों बोन को साथ में जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जिस पॉइंट पे फ्यूजन होता है इलियम, इस्चियम, प्यूबिस का, वहां पे कैविटी बनती है जिसे एसिटाबुलम कहते हैं, जिसमें थाई बोन आर्टिकुलेट करेगी, और 2 हाफ पेल्विक गर्डल के वेंट्रली प्यूबिस सिम्फेसिस पे मिल जाते हैं, और वहां पे हमारा क्या प्रेजेंट होगा, एक फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट होगा। तो आपको करना क्या है,